सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर के आया हूं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। जो कक्षा 12 से जितने भी संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर के आया हूं। जो आज का जो मेन पॉइंट है हमारा वह है वर्णांधता। वर्णांधता आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या बोलते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। आप लगातार वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको यह सारी जानकारी प्राप्त होगी और आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वह क्या होता है, जो वर्णांधता होती है वह किस प्रकार से होती है और वर्णांधता के कारण किस में कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो जीव विज्ञान से संबंधित है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए क्या होता है, पहले आप नोट करिए, जैसे क्या होता है जब एक वर्णांधता वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है। देखिए आप इसको देखिए, जो हमारा आज का जो मेन पॉइंट है वो है हमारा वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब देखिए पॉइंट हमारा ये है कि क्या होता है जब एक वर्णांधता जो बाधक स्त्री होती है, जो वर्णांधता वाहक जो स्त्री होती है उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है। यानी कि क्या होगा, जो एक कलर ब्लाइंडनेस जो स्त्री है, जो वाहक स्त्री है, उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है, तब क्या परिवर्तन होगा ये आप नोट करें और प्रत्येक पॉइंट को आप नोट अवश्य करें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि जो वर्णांधता से ग्रसित जो मनुष्य होते हैं उनको रेलवे में नौकरी क्यों नहीं दी जाती। यानी कि वो जो व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको रेलवे में नौकरियां नहीं मिलती है। इसके बारे में मैं आपको लिखाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी को प्राप्त कर। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब एक वर्णांधता बाधक स्त्री जो है उसका विवाह सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है। क्या दिखा, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा कि जो स्त्रियां होती हैं वो XX होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो XY होते हैं। एक फिगर के माध्यम से भी आपको बताऊं क्या होता है जब एक वर्णांधता बाधक जो स्त्री होती है उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है, तो क्या होता है इसको देखिए और इसको आप नोट डाउन भी करें ताकि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता एक X लिंग सहलग्न लक्षण होता है। क्या होता है? एक X लिंग सहलग्न लक्षण होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो X लिंग सहलग्न एक लक्षण होता है। इसका समजात जीन Y गुणसूत्र पर नहीं होता। जो इसका समजात जो जीन होता है वह Y गुणसूत्र पर नहीं होता। ये किसका होता है? X सहलग्न लक्षण होता है। कैसा? और जो स्त्रियों में होता है वो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? XX पाए जाते हैं। और पुरुषों में क्या होता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है। उसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि जो कलर ब्लाइंडनेस एक X से लिंग सहलग्न रोग है, इसका समजात किस पर होता है? X पर होता है, यानी Y गुणसूत्र पर नहीं होता। यह एक अप्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है? यह एक अप्रभावी लक्षण है। मैंने इससे पहले आपको बताया था, प्रभाविता के बारे में बताया था। अब प्रभाविता के बारे में बताया था, जो लक्षण प्रभावित हो जाता है उसे हम
प्रभाविता कहते हैं, तथा जो लक्षण अप्रभावित होता है उसे हम अप्रभाविता कहते हैं। देखिए यह एक अप्रभावी लक्षण है, अतः स्त्रियों में प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण, अतः यानी कि अभी देखिए ये बताया था कि स्त्रियों में XX पाए जाते हैं और एक ये X संलग्न रोग है, और स्त्रियों में प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण स्त्रियां प्राय इस लक्षण की वाहक होती हैं। क्या होती हैं? जो कलर ब्लाइंडनेस जो एक लक्षण है, वर्णांधता का जो लक्षण है, वह स्त्रियों के कारण ही होता है, यानी कि स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं, यानी कि कैरियर होती हैं। अप्रभावी एक्स लिंग, जो अप्रभावी एक्स लिंग है, यह एक संलग्न लक्षण की वंशागति क्रिस क्रॉस होती है। कैसी होती है? क्रिस क्रॉस होती है। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा कि जो XX मादा और XY पुरुष के माध्यम से किस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं कि 50% पुत्रियां वाहक और 50% सामान्य होती हैं, तथा 50% पुत्र वर्णांध तथा 50% पुत्र सामान्य होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? यह लक्षण पुत्र और पुत्रियों दोनों में वंशागत होता है। कैसे होता है? पुत्र में होता है और पुत्रियों में होता है। कैसा? यानी कि जो आपका कलर ब्लाइंडनेस जो लक्षण है, वर्णांधता का जो लक्षण है, वह पुत्र और पुत्रियों दोनों में वंशागत होता है, और जो पिता होता है उस पिता से केवल पुत्री में होता है। कैसा होता है? यानी कि यदि पिता से केवल पुत्री में यह लक्षण जाता है, अतः वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष, वाहक स्त्री, इस लक्षण की जो वाहक कौन होती है? वो हमारी वुमेन होती है। कौन होती है? यानी कि इस लक्षण की जो कलर ब्रांडेडनेस जो आपका लक्षण है, इसकी वाहक कौन होती है? वो स्त्रियां होती हैं। और सामान्य पुरुष की संतानों में 50% पुत्री वाहक, 50% पुत्री वाहक तथा 50% पुत्री सामान्य होती हैं, जबकि 50% पुत्र वर्णांध होते हैं और 50% पुत्र सामान्य होते हैं। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी कि जो वर्णांधता है, जो कलर्ड ब्लाइंडनेस है, यदि कोई किसी स्त्री का विवाह जो इसकी वाहक है उस सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है? 50% जो पुरुष होते हैं वो वर्णांध होते हैं, तथा 50% पुरुष जो है वो सामान्य होते हैं। और यदि 50% पुरुष जो वर्णांध होते हैं, उनसे यह जो लक्षण है वो केवल पुत्रियों में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है? यह केवल पुत्रियों में पहुंचता है, क्योंकि पुरुषों में भी जो पाया जाता है वह X और Y होता है, और महिला में सिर्फ XX होता है। इस प्रकार से जो Y होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जीन Y गुणसूत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसका कोई समझात नहीं होता, इसलिए जो यह जो वाहक का कार्य होता है वो X पर होता है, और स्त्रियों में XX यानी कि X गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक जैसे X और XY का जो एक सचित्र यानी रूप उसके फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा, आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे और आप उसको नोट डाउन भी करना और समझने का प्रयत्न भी करना। देखिए इसको समझने का प्रयत्न करें। ये है XX यानी कि मादा, और ये है XY अर्थात पुरुष अर्थात नर। देखिए इसमें इससे पहले मैंने बताया था कि यह एक X संलग्न रोग है। क्या है? X संलग्न रोग है। मान लीजिए अब ये आपका आ गया एक X संलग्न रोग, और यह आ गया आपका X। आप इसको समझने का बहुत अच्छी तरह से प्रयत्न करें, और इसमें X और ये है Y, यानी कि यह पुरुष है और यह है आपका, इधर आपका ये इधर मादा है और इधर नर है। ये ओवा यानी कि अंडाणु, और ये स्पर्म SPERMS स्पर्म, यानी कि ये शुक्राणु और ये अंडाणु। देखिए अब हम जैसा आपने थ्योरी में लिखा था कि यदि किसी वर्णांधता वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दिया जाता है, तो उसकी जो संतान उत्पन्न होती है उसमें 50% स्त्रियां वाहक होती हैं, 50% सामान्य होती हैं, तथा पुरुष में यानी कि जो पिता होता है उसमें स्त्रियां जो पुत्री होती है वह वाहक होती है, तथा जो पुत्र होते हैं 50% वर्णांध होते हैं और 50% सामान्य होते हैं। किस प्रकार से? देखिए यदि हम इसको पहले से करते हैं, इसको देखते हैं। यदि इसका जो निषेचन होगा, यानी कि मान लीजिए इससे होगा, तो ये क्या हो गया आपका X और X, यानी कि हो गया मादा। क्या हो गया? मादा। आप
बहुत अच्छी तरह से इसे नोट डाउन करें और समझने का प्रयत्न करें। अब देखिए, अब यदि हम इसका और इसका कराते हैं तो ये हो गया एक्स बाई यानी कि पुरुष या नर। क्या हो गया? एक्स बाई पुरुष या नर। देखिए अब ये तो हो गया आपका सामान्य यानी कि सामान्य स्त्री और सामान्य पुरुष। अब हम इससे लेकर चलते हैं जो हमारा लिंग संलग्न रोग है, जो वंशागत है यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला है, जो वाहक है। यदि हम इसका और इसका कराते हैं, मान लीजिए आप इसको देखिए, इसका कराते हैं और इसका कराते हैं, ठीक है। जब ये और ये मिलते हैं तो एक्स ये आ गया, देखिए ये संलग्न रोग इसमें प्रदर्शित हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया मादा। क्या हो गया? मादा। यानी कि लक्षण 50%, यानी इसमें 50% ये सामान्य था और इसमें ये 50% इसमें प्रदर्शित हो गया। अब देखिए यदि हम अब इसका कराते हैं, देखिए इसका और अब इसका हम कराते हैं तो देखिए ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। क्या हो गया? एक्स और वाई। देखिए इसमें ये प्रदर्शित है तो यहां पर ये प्रदर्शित होने लगेगा, यहां पर ये लक्षण प्रदर्शित होने लगा। अब जैसे मान लीजिए ये पुरुष है हमारा और ये स्त्री है, ये पुरुष और स्त्री है। अब ये क्या हो गया आपका? ये नर हो गया। यानी कि ये जैसा आपने थ्योरी में लिखा है कि 50% जो पुत्र होते हैं वो वर्णांध होते हैं तथा 50% जो पुत्र होते हैं वो सामान्य होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं तथा 50 वर्णांध होते हैं। ये आपने बहुत, मैंने अभी आपको नोट डाउन कराया था, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और देखिए, और इसे भी देखिए, जो 50% जो स्त्रियां होती हैं, जो मादाएं होती हैं, पुत्रियां होती हैं, वो सामान्य होती हैं, और जो 50% होती हैं वो आपकी ये वाहक होती हैं। और यह जो लक्षण है, यह लक्षण जो एक्स वाई प्रदर्शित हुआ है पुरुष में, यह लक्षण फिर स्त्रियों में जाकर के प्रदर्शित यानी पुत्री में जाकर के प्रदर्शित हो जाता है। यह आपको चित्र बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी 50% पुरुष सामान्य और 50% पुरुष वर्णांध तथा पिता से पुत्री में यह लक्षण प्रदर्शित होता है। इस लक्षण की यानी इस रोग की जो वाहक होती हैं, जो वर्णांधता रोग है, उस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी है सब चलता रहता है। अब एक प्रश्न यह, मैंने आपको बताया था कि जो वर्णांध पुरुष होते हैं, जो ये इनको रेलवे में नौकरी क्यों नहीं दी जाती, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप उसको भी नोट करें, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक्स एक्स यानी कि मादा और एक्स वाई यानी कि नर, यह एक वाहक है और यह एक सामान्य है। इन दोनों की शादी अगर विवाह कर दिया जाता है तो ये लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों रेलवे में इन व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जाती। देखिए, अब जो वर्णांध व्यक्ति रेलवे चालक क्यों नहीं बन सकते हैं, ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका जो प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको भी नोट डाउन अवश्य करना कि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो रेलवे चालक या रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं नियुक्त किए जाते, यानी कि उन्हें रेलवे में चालकों का जो चालक होते हैं उन्हें क्यों नहीं बनाया जाता, इसका भी एक मुख्य कारण है। इसको भी आप नोट डाउन अवश्य करें और समझने का प्रयत्न करें। इससे पहले आपने जो वर्णांधता थी वह समझाया मैंने, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए, आप यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि ये जो पॉइंट है मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपको उसे पुनः फिर समझाने का प्रयत्न करूंगा और इससे संबंधित जितने भी वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, जो प्रोवाइड कराए हैं, वो प्लीज उन सभी वीडियो को अवश्य देखें। दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अवश्य उनको देखें। ये जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो रेलवे में चालक क्यों नहीं बन सकते, यानी कि उन्हें रेलवे में ड्राइवर की नियुक्ति पर क्यों नहीं रखा जाता, उसका भी एक मुख्य कारण है। उसको आप देखें और नोट अवश्य करें। वर्णांध व्यक्ति रेलवे चालक क्यों नहीं बन सकता? वर्णांध व्यक्ति प्रोटॉन, वर्णांध व्यक्ति जो है वो प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म के कारण, किसके कारण? प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म, यानी यह एक ऐसा रोग होता है जो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। कौन सा?
प्रोटॉन या डाल्टोनिज्म। यह एक ऐसा रोग होता है जो लाल तथा हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, इसलिए जो रेलवे में चालकों की नियुक्ति होती है उनमें ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं दी जाती। ये के कारण लाल तथा हरे रंग में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते, यानी कि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म के कारण लाल तथा हरे रंग में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते। क्या नहीं होता? स्पष्ट, यानी लाल क्या है हरा क्या है वो यह समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें रेलवे उनको चालक के पद पर नियुक्त नहीं करता। यह एक लिंग संलग्न सिंड्रोम है। क्या है? यह एक लिंग संलग्न सिंड्रोम है, यानी कि यह एक ऐसा लक्षण है जिसके कारण उन्हें इसमें नियुक्तियां नहीं मिलती हैं। रेलवे में सिग्नल हेतु, यानी जो रेलवे होता है, जो रेलगाड़ियां चलती हैं उसमें सिग्नल हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग करते हैं और हरे रंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लाल और हरे रंग का प्रयोग करते हैं। और प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म एक ऐसा रोग होता है जो लाल और हरे रंग में भेद स्पष्ट नहीं कर पाता है। अतः वर्णांध व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्र में नियुक्ति नहीं दी जाती जहां पर लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता हो। कैसे? यानी कि वर्णांध जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ऐसे क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान नहीं की जाती जहां पर लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता हो। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो जीव विज्ञान से संबंधित है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। और यदि उनको यह क्लास पसंद आई हो तो एक बार क्लास को लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं आपको जितनी वीडियो प्रोवाइड कराऊं वो आप तक पहुंचे और वह सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत